सर पहुंच रहा है माइक अब तक? हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ, आवाज। सर आप पूछिए सर। सर सवाल ये है। सर एक ही रिक्वेस्ट है, केवल रोड सेक्टर के रोड सेक्टर प्रश्न पूछिए जी, उसी पे पूछ रहा हूं। राजनीतिक प्रश्नों को टाल दीजिए, बाकी हम टाइम पड़ा आपको लिखने के लिए जी। आज टेक्निकल बात है, रोड की बात है, उतना ही करिए। सर रोड के विषय में ही पूछ रहा हूँ। जिस तरीके से चालान तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे, क्या जैसे हादसे होते हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है इस जगह? देखियो, इसमें ऐसा है, अभी स्पीड के बारे में भी नए नियम बनाने हमारी विचाराधीन है। अब ये जो स्पीड है इसमें से 120 किलोमीटर तक तो ठीक है, पर कभी उससे ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिंता है। तो इसके बारे में कैमरा नोट करेगा और अगर ऐसा होगा तो तुरंत वो रिपोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस को करेंगे, उसके फोटो के साथ दर्ज होगी। अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का वायोलेशन करता है, रोड पे गाड़ी कर देता है, एक्सीडेंट करता है, रॉन्ग वे जाता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि हम कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी समस्या है। और जिससे कितने लोग मर, 3% जीडीपी का नुकसान हो रहा है, 1,50,000 लोगों की डेथ हो रही है। 18 से 42 वयोगट में 64% लोग जो है जो मरने वाले, यंग लड़के लड़कियां मर रहे हैं एक्सीडेंट में। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह मेरा पैर टूटा था, मैंने भुगत चुका हूं मैं। और इसलिए ये ना हो, इसलिए हमने 3 बातें की है। एक, रोड इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट्स, तो उसके लिए ये सब हमको इसका उपयोग होगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। दूसरी बात, एजुकेशन, जिसमें लोगों को ये जो रोड सेफ्टी के बारे में समझाना, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना, कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम। तीसरा, इमरजेंसी एक्सीडेंट होने के बाद तो हॉस्पिटल में ले जाना, उसको ट्रीटमेंट देना। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा, तब तक हम उसके लिए आगे जा रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी, ये तीन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें चौथा ये एनफोर्समेंट है। अब अगर कानून में लोग पालन नहीं करेंगे तो कानून को एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। बने तक लोग कोऑपरेट करेंगे तो उसका समय नहीं आया, तो उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है, उनको भेजेंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे। सर एक सवाल ये है, अभी जैसा बताया कि 5 सालों में यूपी के अंदर 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। आने वाले 5 सालों की क्या प्लानिंग है और पूरे देश के अंदर टारगेट की तरफ से रखा गया है, क्योंकि आपको जाना जाता है जो टारगेट आप रखते हैं उसको अचीव भी करते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें क्रेडिट केवल मुझे या वीके सिंह साहब को नहीं है। हमारे NHAI मनोज कुमार जी, बाकी इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने सबने रात दिन टीम के रूप में काम किया। अब हमने 3 वर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुंबई वडोदरा हमारा एक्सप्रेस हाईवे पर हमने दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर वडोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा हमने जो बनाया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरा बनाया सोलापुर बीजापुर, जहां हमने करीब 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड 22 घंटे में बनाया। और इसलिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक समय हम 3 किलोमीटर पर आए थे, अब हम 38 किलोमीटर कोविड के बावजूद हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। अब उसके साथ साथ यूपी के बारे में, परसों ही मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, योगी जी के, तो मैंने हिसाब किया तो करीब हमने अभी तक 1.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे करते हुए लाए हैं। करीब 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम अभी चल रहे हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर करके रखे हैं। तो मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ तो हमने किया ही है काम, ये 4 लाख तक जाएगा। पर 3 लाख के बाद अगर योगी जी और केशव जी का डबल इंजन यूपी को लगने ही वाला है, तो हम ये आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के नए काम यूपी में करेंगे।
अभी हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी बता रहे थे कि उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 करोड़ ना, 20,000 का काम केवल मेरठ के आजू बाजू में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उत्तर प्रदेश में रोड के कारण इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के कारण रोजगार तैयार होगा और उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर होगी और समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। सर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सी? सर, पहला ऐसा है कि कानपुर टू लखनऊ ये पूरी नई अलाइनमेंट है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, जिसका भूमि पूजन 10-12 दिन के अंदर आदरणीय योगी जी, केशव जी, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी हम लोग जाकर करेंगे। एक दूसरी बात ऐसी है कि कानपुर के बाद फिर गाजियाबाद तक है, उसका अध्ययन चालू है। इसमें बड़े शहर आते हैं, वो कंजस्टेड है और हाईवे हमारा शहर के बीच में से जा रहा है। तो अब इसमें से कुछ हाईवे के जो शहर है उसको हम बाहर से करने का सोच रहे हैं, तो इसका अभी काम शुरू करेंगे और उसके बाद ये जो है इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कुछ जगह एलिवेटेड कैसा बना सकते हैं ताकि ऊपर, जैसे आपके हमने एलिवेटेड बना दिया, तो वो बनाकर इसको कैसा कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना कठिन जाएगा। तो ये सब का अध्ययन करके ये हो जाएगा और ये अभी इसकी कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ टू कानपुर पूरा हो गया, दिल्ली टू गाजियाबाद पूरा हो गया, अब गाजियाबाद को कानपुर तक का अध्ययन करके और फिर इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, एक सवाल इधर लास्ट सर, एक्सप्रेस वेज की कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना से कनेक्ट नहीं है या और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल से कनेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ हम ग्रीन एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। सवाल ये कि सर ग्रीन फ्यूल कब मिलेगा, सीएनजी और हमारी इलेक्ट्रिक जो चार्ज स्टेशन है वो हमारी कब तक प्लानिंग है कि हम वहाँ पर इन हाईवेज पे आ सके, एक्सप्रेस वेज पे? देखिए, अभी फ्यूचर की जो फ्यूल है, आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, मैं 2004 से यही बात बोलते रहता हूँ कि सीएनजी इथेनॉल, ये गन्ना उत्पादक किसान है, इनका इथेनॉल, और हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब, परसों हमारे एम्बेसडर साहब और मैं नोएडा में एक कार्यक्रम में, सुजुकी और टोयोटो के कार्यक्रम में साथ में थे। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल, ये ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है। तो कल मैंने फाइल पर साइन कर दिया है फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी पर। अब ये 6 महीने की मुद्दत दी है कि ये पेट्रोल की स्कूटर जो बजाज की और टीवीएस की है, इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई है, वो मैंने लॉन्च कर दी। फिर ऑटो रिक्शा पूरी इथेनॉल पे आएगी 100%, 2 व्हीलर आएगी और 4 व्हीलर भी पूरा इसी पे आएगा। तो अब पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, 100% बायो इथेनॉल जाएगा। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपये, इथेनॉल का 62 रुपये, तो आपका फायदा हो जाएगा और ग्रीन फ्यूल होने के कारण प्रदूषण बच जाएगा। फिर बायो सीएनजी है, ये वीके सिंह साहब मेरे घर पर आए थे, मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने लॉन्च किया था, जो पॉपुलरली आपके यहाँ परली होती है, वो जलाकर पूरा दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी तैयार होता है। तो हमने ये प्लांट भी डाला, मेरा ट्रैक्टर भी कन्वर्ट किया, यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है, सीएनजी पंप की, एलएनजी पंप की, तो ये भी कन्वर्ट होगा, उससे भी प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात जो है इलेक्ट्रिक की, अब लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आ गई है। और ये तो मैंने केशव जी को भी अनुरोध करूंगा कि डीजल की बस जाने के लिए 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, जो बेस्ट करके मुंबई में है, और इथेनॉल की बस जो नागपुर में हमने शुरू की थी 100%, उसको 79 रुपीज़ पर किलोमीटर खर्चा आता है। और इलेक्ट्रिक की एयर कंडीशन बस, लग्जरी बस, अब वॉल्वो जैसी बनी है, वो बस जाती है 50 रुपये पर किलोमीटर। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और टिकट रेट 30% कम कर दो, ये प्रस्ताव मैंने उनको दिया है। वो ट्रांसपोर्ट के तो ये भी हो जाएगा, तो कठिन नहीं है, और प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इलेक्ट्रिक एक फ्यूल है। और चौथी बात जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और मेरी सोच ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन सस्ता हो जाए। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल फॉर द कंट्री। और अभी मैं जनवरी 1 वीक में टोयोटो कंपनी ने मेरे लिए, मेरे आग्रह पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की कार लाई है।
और ये फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन को सब अनुमति दे दिए, वो वहाँ तैयार करेंगे। और मैं अप्रैल के पहले सप्ताह में मैं ग्रीन हाइड्रोजन की कार लेकर घूमना शुरू करूँगा। वो इसी 140-160 में जाती है। इसमें वीके सिंह साहब को भी बुलाऊंगा, आप भी आइए, आपको भी चक्कर दिलाऊंगा एक, तो आपको बताएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रही। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की विशेषता ये है कि जो गंदा पानी है सीवेज का, ये पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि गंदे पानी का, मैं नागपुर में हमने टॉयलेट का पानी भेज दिया महाराष्ट्र सरकार को, महानगर पालिका की ओर से, तो हमको 325 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल रही है। अब उसी पानी को सोलर रूफटॉप बनाएंगे तो बिजली सस्ती, पानी फुकट, और इलेक्ट्रोलाइजर अब इंडिया में बन रहे हैं। बेंगलोर में हमारे जो स्टार्टअप है वो 90% प्रोडक्शन अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 10 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोलाइजर लग जाएगा, यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके पंप आएंगे, LNG, CNG, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एक जगह होगा। ऐसे 350 सेंटर हम बना रहे हैं NHI में, और यही फ्यूचर है, और इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। कभी आराम से आइए, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैं आपको फिर उसका डिटेल बताऊंगा। सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।